इस बच्चों को देखकर एक भूत नाम पर जीवन को हर बुराई के परमेश्वर बच्चों ने रिलीज कर इस बच्चे को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य पर यीशु इस बच्चे को परमेश्वर प्रार्थना करना वरदान दे खुदा बाप ताकि ये बच्चे परमेश्वर रिलीज करना
शोले पुत्रात्मा हर परमेश्वर टेंशन को परमेश्वर हर बीमारी को परमेश्वर इस बादल परमेश्वर के नाम को परमेश्वर रिलीज करना वापिस शोले पुत्रात्मा शोले पुत्रात्मा शोले पुत्रात्मा शोले 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 हालेलुया मान पिता परमेश्वर है जो ਤੁਹਾਡਾ था सौंपदा खुदा बाप यीशु जो भी परमेश्वर इतना परमेश्वर थोड़ी बड़ी शुक्र रह गई खुदा बाप यीशु इससे ਤੁਹਾਡੇ नाम तो मुझे शुगर बिल्कुल नॉर्मल होता है खुदा बाप यीशु इस बच्चे को परमेश्वर अपने वरदान करो यीशु अपनी सामर्थ ना करो यीशु ये बच्चे तुम्हारे खुदा बाप यीशु नाम में शोरे खुदा आत्मा शोरे यीशु टच कर यीशु शोरे यीशु हर परमेश्वर यीशु तुम्हारे लौड़ा मसा करना खुदा बाप यीशु ये तुम्हारे लौड़ा मसा करना खुदा बाप यीशु तुम्हारे लौड़ा मसा करना खुदा बाप यीशु Hallelujah, 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 hallelujah. Shows the खुदा बाप यीशु पार से खुदा परमेश्वर इन्होंने परमेश्वर जाने बच्चा जितना तेरे हर एक खराबे को पवित्र आत्मा ने परोगा मास्टर परमेश्वर अपने बच्चा मंदा खुदा बाप यीशु इन्होंने परमेश्वर अपनी सामर्थ ना करो यीशु अपने पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग दो खुदा बाप यीशु शोले पवित्र आत्मा शोले 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 और रे बाबा रा 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 बाबा रा 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 शिरे रा बाबा रा 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 बाबा शोले यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु Show Jesus what you have done about us. Show touch courage, touch courage, touch courage. Hallelujah. 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 Biar Krishna Sri Khoda तेरी महिमा यीशु तेरी आराधना सुनी Hallelujah.
मैं नाम परमेश्वर संदेश का खुदा मुझे यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए
बच्चे को आज्ञा खुदा बाप नाम से खुदा इस बच्चे को विश्वास से परमेश्वर मजबूत करे खुदा बाप धन्यवाद परमेश्वर इस खुदा लिखा बाप इस बच्चे को परमेश्वर अपने कप्तान और परमेश्वर इन्होंने करे जो परमेश्वर जो भी परमेश्वर दुख तकलीफ परेशानी ऐसे वक्त परमेश्वर का दिन नाम में जो पार होता है खुदा बापू शोर शोर करते खुदा बापू शोर 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 टच पवित्र आत्मा बच्चों टच कर जो परमेश्वर इसने करवा नहीं देंगे खुदा बापू उनका विश्वास परमेश्वर मजबूत कर ताकि परमेश्वर और आगे पवन में बच्चे सब के बच्चे हासिल खुदा बाप आने वाले समय परमेश्वर उसी जन्नत को पता बहुत बड़े परमेश्वर सामने खुदा बाप इंद्र तुम्हारे परमेश्वर से बरकता दिन जाने खुदा बाप इन करते बाहर परमेश्वर को डालने को विश्वास में मजबूत कर धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद सारे आपकी अखा बंद करके खुदा की बड़ाई करो साढ़े वाली देखते अखा बंद करो इस पहले परमेश्वर इस पहले विश्वास के परमेश्वर मजबूत करो हर परमेश्वर बंदा परमेश्वर लेस करो खुदा
शोले पुत्रात्मा शोले शिवाजी कुबेश शोले धन्यवाद तेरी साथ इस पत्र में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा ने Hallelujah, 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 hallelujah. और पवित्र आत्मा टच कर हर परेशानी में हर तकलीफ में तेरे नाम का परमेश्वर इसी दम परमेश्वर रिलीज करना वापस शोर पुत्रात्मा और रे बाबा और रे बाबा और रे बाबा टच कर हालेलुया 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 और रे बाबा टच कर पुत्रात्मा टच कर हर परेशानी को हर परमेश्वर टेंशन के परमेश्वर इससे वक्त परमेश्वर तेरे नाम के परमेश्वर यीशु के नाम में हर परेशानी का परमेश्वर रिलीज करना अपना वापस शोले टच कर आत्मा होली फायर टच कर हर बंधन का परमेश्वर तेरे नाम का परमेश्वर रिलीज करना खुदा वापस रिलीज करना खुदा वापस धन्यवाद टच
एक अपने बच्चे में बहुत बड़ी एक गवाही है वो भैन दी आया परी परी हालेलुया। अच्छा ये सुबह ना नसी का शुक्रवार तुसी आओ सवेरे से फोन किया कहते मेरे जो घर दे सानू आ नहीं दे रहे लड़ रहे हैं क्योंकि एक क्रिश्चियन है नॉन क्रिश्चियन ने उसने प्रार्थना कर रहे थे मेरे का विश्वास होगा कि मैं इतने आवा मगर उन्होंने घर बारे कह रहे नहीं कुछ नहीं जाना इसी भैन ने गल की एक भैन से नंबर लिखा असल में देखो खुदा प्रार्थना की एक भैन जिसे प्रार्थना कवर होनी चाहिए धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर जो हो परमेश्वर परेशानी है परमेश्वर जो हो परमेश्वर लड़ाई झगड़ा बल्कि परमेश्वर तुझसे जाने कर देखो तो दिखाई दो इन्हों का परमेश्वर का विश्वास ताकि परमेश्वर इन्हों विश्वास मजबूत हो सके खुदा दुआ करो परमेश्वर धन्यवाद जगत कल्याण खुदा धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदा बाप पिता परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए खुदा बाप इस सुंदर दिन के लिए खुदा बाप पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आप इस भवन में पहुंचे जो परमेश्वर इस भवन में आया खुदा बाप आपकी सामने पाके गए खुदा बाप आपका अनुग्रह लेके गए खुदा बाप इन पर प्यार करना रहम करना खुदा बाप आपके वचन करना खुदा बाप जो विश्वास आपका वचन चलाया जाएगा खुदा बाप हमें परमेश्वर अपने वचन परमेश्वर अपना सिखाना खुदा बाप अपने वचन के साथ चलना सिखाना खुदा बाप ताकि परमेश्वर आपके वचन के साथ परमेश्वर अपना जीवन वचन कर सकता बाप धन्यवाद धन्यवाद आपके मित्र और प्यारे ज्ञान से नाम होते हैं आमीन।
हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। मती ਵਿੱਚ सुसमाचार ਉਹਦਾ 11 ਬਾਬ 25 ਐਤ ਤੋਂ 30 ਐਤ ਤੱਕ। और भी अगे पढ़ांगे बीज बोल वाले का दृष्टांत 13 बाब 1 ऐत को लेके 12 ऐत तक। तो ਆਪਾਂ प्रभु ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 वचन पढ़ांगे। सारे अपने कान के वचन के वल लगाएं। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। जो लोग बोझ से दबे हुए बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। और वचन पढ़ने जा रहे हैं। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को जो अज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और मैं जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, सारे लोग अपने कौन बुला रहे हैं। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु कहता है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास। जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं इंसान धरती के ऊपर, अभी को सारे परिश्रम करते हैं। माँ बाप सारे बहुत परिश्रम करते हैं, और भी इस संसार के जो कम अपने काम में लगे हैं, सब परिश्रम करने वाले ने प्रभु बनाता है। मेहनत करने वाले ने प्रभु अपने कौन बनाता है। जेड़ा बोझ है वो सारा प्रभु ईश्वर मैनू दे दो, मेरा बोझ ले लो, क्योंकि मेरा बोझ ना जरा वो नम्र है। जरा थोड़ा बोझ भारी है, बच्चों की तो बोझ वो भारी है, तो वो कहता और मन मैं मन में दीन हूँ। मेरा प्रभु ईश्वर जी मान मेरे को दीन कठोर नहीं है। वो कहता तुम जो मेरे को आओगे तुम अपने विश्राम पाओ। मेरा जो अपने ऊपर सहज हो और मेरा कहना मेरा बहुत अपने आप को समर्पित करके प्रभु के ऊपर अपने अपने सारे बोझ देखना जो भी है वो प्रभु की मसीह को दे देंगे। तो कल बिल्कुल विश्राम करें, सारे बिल्कुल करूँ तो उसको विश्राम दें, क्योंकि प्रभु मेरा मन का नम्र है। उस प्रभु से चीज है साड़ियाँ सारियाँ अनु बुला बुला के सारी सारियाँ प्रभु सारी चिंता को पिटरा साड़ियाँ बुला प्रार्थना मैं प्रभु जी सब इस टाइम के लिए कर देना है। वो साझा सन कि अभी प्रभु से विश्वास करके चलना कि वो भी जो भी साढ़े बहुत गिना नहीं पाएगा, चिंता और टेंशन कोई भी है तो प्रभु मसीह उसको करूँ विश्राम दें। सारी साड़ी बुला कर दिया
वो भी एक बहुत बड़ा बोझ है जोड़ा सी अपने बिना ना वो प्रभु प्रभु कहते तुम मैनू दे मैं तुम माफ कर दूँ जो ਅਸੀਂ वचन ये वचन के उत्ते चलना जरूरी है और दृष्टांत की होने वाले का दृष्टांत प्रभु ने इस कलाम के इस तस्वीर के दसिया मती सुसमाचार 13 ऐप के लिखा जो किसान है ना किसान वो इस गल जी किसान का काम करते हैं वो इस गल जानते हैं जो अपनी जमीन के जो पैदावार होती है कणक के दाने जो बोते हैं वो किस तरह वो बीज किस तरह बोलते हैं वो भी कोई पुरस्कार बीज बोने वाले का पुरस्कार प्रभु ने इस जीव के पागलाम के मती सुसमाचार 13 बाप बीज बोने वाले का दृष्टांत उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ प्रभु के दस है बीज बोने वाले का बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उग आए और सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ न पकड़ने के सूख गए कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए कोई 100 गुना कोई 60 गुना और कोई 30 गुना और कोई 100 गुना। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए कोई 100 गुना कोई 30 गुना और कोई 100 गुना कोई 60 गुना और कोई 30 गुना जिसके कारण वो वैसे गाड़ी उसमें दृष्टांत देता साढ़े देते ना वो भी दी करता साढ़े आश्रम में जेल दी कराइया तवसना चाहिए जो होना इकट्ठे हैं प्रभु का भी वचन सुन रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ किनारे के किनारे दे जेड़े किनारा है वो तो जानते राह के किनारे उससे बीच चला गया तो जो पक्षी थे उन्होंने आ गया उसमें कुछ गया फिर कुछ बीज पथरीली भूमि पर गया पत्थर वाली थे कुछ पत्थर उसके पत्थर से बीज उन्होंने बीज उसमें फटा गया और उनको मिट्टी ना मिली मिट्टी का मिली जब और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उगा है उगया किसी और वो किसी जो सूरज निकला तो फिर मुड़ जाओ फिर झाड़ियाँ के किनारे गिरा झाड़ियाँ कटा गया झाड़ियाँ में कटा गया उतो झाड़ियाँ सी उन्होंने जो वधिया उन्हें दबा लिया वो फुक गया लेकिन फिर उसके बाद कुछ अच्छी भूमि गिरा वो उगया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल यही प्रभु का वचन है जो असं 100 गुना फल पा रहे हैं उसे उसकी याद करना प्रभु का वचन है उन्हें रखना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं
उन्हें ऐसा याद होने के लिए मैं होगी और कुछ वचन याद होने के लिए भजन करता याद होने के लिए ऐसा नहीं याद होने के लिए ये साड़ी बोली साड़ी एक होगी हमेशा दिल के विच रहिंदा उन्हें घर एक कोई वचन नहीं उसके रहना चाहिए और फिर अभी जो फिर साढ़े साड़ी पर नहीं आई उस समय जो आई थी अभी वचन में याद करेंगे जब जब वचन के नाल प्रभु के नाल गल्ला करेंगे प्रभु खुश होए वचन के द्वारा की मिलेगी सानू क्या दोबारा आशीष मिलेगी के द्वारा संसार में आशीष है और अभी अपना दिल है ना जरा उसको गौर नहीं करना चाहिए इसमें ही आज पढ़ लांगे कल पढ़ लांगे नहीं फिर जो सोमा लोग पढ़ना आज आज तो शुरू कर दो जो वचन नहीं पढ़ते वो प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही एक साड़ी दुनिया में बदलने वाला इन द्वारा सानू आशीष और प्रभु जब अभी वचन को पढ़ते हैं तो बहुत खुश होंगे घर के बाइबल को रखना नहीं सजा के नहीं रखना इन सारे घर के डांट के इन पढ़ना जब पढ़ांगे फिर प्रभु साढ़े लिए जाएंगे वचन है ना वचन के नाम गलबात करेगा हाँ बच्चे मेरे काम बात करें और वचन को फिर पढ़ के मैं उसको याद रखना तो शेयर करना करना